बहुत सावधानी से सुने। हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस, ये 6 चीजें विधाता ने लिखी हैं और इन 6 के पीछे अपन पड़े रहते हैं इनको बदलने के लिए। कभी कोई सोचता है कि हमें हानि हो जाए, होती है। कोई सोचता है कि हमें गालियां मिलें, अपमान होता है। कभी जीवन में किसी ने सोचा होगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तो मरना पड़ता है। कब लाभ होना है, कब हानि होना है, कब आपका सम्मान होना है, कब अपमान होना है, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये सुनिश्चित है। नारद जी कहते हैं, कहा मुनीस है वंश सम जो विधि लिखा लिलार, देव जनुज नर नाग मुनि कोई न मेटनहार। दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति मिटा देते हैं, वो है भगवान शिव। बोलिए शंकर भगवान की। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव ही मेट सकत त्रिपुरारी। भगवान शिव मिटा देंगे। दिव्य तप का आश्रय भगवती ने लिया है। आजकल जो व्यक्ति एक समय भी भूखे नहीं रह सकते उपवास के नाम पर, कोई एकादशी नहीं करते, बोले महाराज हम तो भजन करते हैं, ना हम राम नवमी, ना कृष्ण जन्माष्टमी, ना दुर्गा जी की नवरात्रि और ना कोई एकादशी, कुछ भी नहीं करते महाराज, क्योंकि भूखे रहने से भगवान प्राप्त नहीं होते। आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नई नई पढ़ाई हो गई आजकल। उन लोगों के लिए उत्तर है तुलसीदास जी महाराज, प्रमाण है इस कथा के। जो तब भगवती जगदम्बा पार्वती ने किया है महाराज, धन्य है मानो जो आश्रय लिया। जाकर के विचार किया कि पहले केवल पर्णों का आश्रय लिया जाएगा, तो बिल्व पत्र पाकर के तपस्या की। बेल पत्री जब हरी भरी हो तो उसमें भी रस निकलता है। तो जगदम्बा ने विचार किया इसका भी त्याग होना चाहिए, तो मैया ने सूखी बेलपत्री पाई, छाया में बेलपत्री को सुखा लेती और बिल्कुल वो शुष्क हो जाती, कोई रस नहीं रहता उसमें, उसको पाती थी और निरंतर भगवान का भजन करती। माँ ने विचार किया भगवान की कृपा अभी नहीं हुई, अर्थात ये पत्ते बाधक हैं, तो बिल्व पत्र का त्याग कर दिया। उम ही नाम तब भयो अपर्णा, जगदम्बा का नाम अपर्णा हो गया। पर्ण का त्याग भगवती ने कर दिया। सहस्त्रों वर्ष मैया ने सूखे पत्तों का त्याग, 7 पत्तों का त्याग किया। फिर इन्होंने क्या, कछु दिन भोजन वारी बतासा। जल को आप ऐसा बार बार हिलाओगे तो उसमें कुछ गुब्बारे जैसे बनने लग जाते हैं, अपोले ऊपर आ जाते हैं, उनको वारी बतासा कहा गया है। वो पानी के बतेसा हैं। तो जगदम्बा ऐसा ऐसा हाथ करके जल को हिला देती और जल में जो ऊपर फैन आ जाता, उस फैन का आहार करती। क्या मिलता होगा उसमें? ऐसा जगदम्बा ने घोर तप प्रारंभ किया। महाराज तप के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, हमें तपना चाहिए, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन कर दूं, उपवास इसलिए नहीं रखा जाता कि आपको खूब कष्ट हो। उपवास भगवान के पास जाने की एक विधि है। उप समीपे वसनम सा उपासना। भगवान के पास जाने वाला जो मार्ग है वो उपासना है, उसी को अपन उपवास कहते हैं। उपवास आपको ये बताता है कि आप कितना त्याग कर सकते हो। 1-2 टाइम की रोटी नहीं छोड़ सकते तो क्या उपवास करोगे बताओ आप? क्या तपस्या करोगे? हमें धीरे धीरे अपने भोग विलास से दूर जाना है। इस विधि को व्रत कहा जाता है। हम त्याग करके तो देखें कि हम कितना त्याग सकते हैं। महात्माओं ने कैसा त्याग किया, भगवती पार्वती ने जो तप किया है महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं, तपबल रचो प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिधारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए जब अस जिय जागे। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। भगवती का तप प्रारंभ हुआ, सब देवता इकट्ठे हो गए महाराज। जब व्यक्ति थोड़ा बहुत भी भजन पूजन करने लगे तो उसके माथे पर दिखाई देने लगता है कि व्यक्ति पूजा पाठ करता है या ऐसे ही संसार में कालक्षेप कर रहा है।
तेज दिखाई देता है। आप लोग कई बार अपने व्यवहार में देखते होंगे, बड़ा तिलक लगाने से, खूब वेशभूषा संभालने से, बड़ी बड़ी मालाएं डालने से, हाथ में सुमरनी लेने से आपका तप दिखाई नहीं देता। और एक महात्मा ऐसे मिलते हैं जिनकी कोई वेशभूषा नहीं, लगता है कि महाराज तो बड़े तपस्या युक्त हैं, उनका तेज बताता है। भगवती का ऐसा तेज बढ़ गया कि महाराज त्रिभुवन समाप्त हो जाएगी मानो, तो देवता सब इकट्ठे हुए और उन सब ने इकट्ठे होकर के कह दिया, माँ आप तपस्या का त्याग कर दो। भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, हरिहर दुसह कलेश सब अब मिल त्रिपुरा। आप तपस्या का त्याग कर दो। हम देवता सब बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, और हम सब बोल रहे हैं आपको त्रिपुरारी भगवान शंकर प्राप्त होंगे। तो हम जैसे लोग होते स्वार्थी, तो विचार करते कि जो काम के लिए हम आए हैं वो काम हमारा पूरा हो गया, चलो महाराज घर में जाकर के तान दुपट्टा सोएंगे। लेकिन जगदम्बा ने विचार किया, जब तक भगवान शिव स्वयं न कह दें तब तक मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। मैया ने तप का त्याग नहीं किया। लिखा हुआ, अस तप पाहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तुलसीदास जी बोले, हे भवानी आपने जो तपस्या की है ऐसा तप का आश्रय किसी ने नहीं लिया। बड़े बड़े योगी हुए, बड़े बड़े महात्मा मलात्मा योगींद्र परमहंस महात्मा हुए, आप जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। इसलिए अब ऐसा करो, आप चली जाइए। माता पिता खोजते खोजते उस गहन गुफा में प्रवेश किए और शरीर कैसा हो गया मैया का, कृष्णकाय शरीर है। छोटी सी अवस्था है पार्वती जी की, बहुत बड़ी नहीं है। 6 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था मैया ने, और जगदम्बा का शरीर केवल हड्डियों का बचा हुआ है। दूर से मैना ने जब देखा तो माँ ये क्या हो गया, तो उन्हीं पार्वती जी का नाम उमा हो गया। बोलिए जगदम्बा माई की जय। पर्वत की बेटी होने से इनका नाम पार्वती हुआ, शैल की कन्या होने से इनका नाम शैलजा हुआ, भव के साथ इनका विवाह होगा इसलिए इनका नाम भवानी हुआ, और घोर तप देख करके मैया की उवास बढ़ी इसलिए माँ का नाम उमा हो गया। बहुत प्रार्थना की देवी ये सब छोड़ करके घर चलिए, लेकिन भगवती जाने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रसंग के बीच में महात्मा तुलसीदास जी ने भगवान शिव को याद किया और भोले बाबा के पास देवता इकट्ठे हुए। भगवान का विछोह हुआ है सती जी से, इसलिए अपनी प्रिय पत्नी के विछोह में भगवान ने मर्यादाओं को त्याग दिया है। निर्वस्त्र उन्हीं सती जी के शरीर की भस्मी को भोले बाबा धारण करके घूम रहे हैं। तो पुराणों में तो ऐसा लिखा है महाराज, भोले बाबा जब यज्ञ में आए थे, सती की वो भस्म देखी और भगवान ने जो दृष्टिपात की तो वात्सल्य के कारण और पातिव्रत धर्म के कारण जगदम्बा ने वहां पर उनके शरीर का दर्शन कराया। भगवान के वियोग में भगवान को इतनी विकलता हुई तो मैया ने वह मृत शरीर दिखाया, भोले बाबा ने वह मृत शरीर अपने कंधे में धारण किया और भगवान विचरण करने लगे। एक चित्र आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, सती को भगवान ने अपने कंधे पर लिया। हरिद्वार जाएंगे आप लोग तो कनखल भूमि में देखना, वहां पर यज्ञशाला बनी है, आज भी भोले बाबा सती को अपने यहाँ पर कंधे पर धारण किए हैं। भगवान ने संपूर्ण संसार में विहार किया तो जहाँ जहाँ सती जी का जो भाग गिरा है वहीं पर सिद्ध पीठ का जन्म हो गया। 51 जो शक्ति पीठ है ना, ये भगवती सती जी का ही शरीर है। कहीं अंगुली गिरी, कहीं नासिका गिरी, कहीं कान गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं पैर गिरा, ऐसे विकल हो गए भगवान शिव। कथा सुनने जाते हैं रूप मिटा करके नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी के यहाँ। सब जानते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति बैठे, लेकिन काकभुसुंडी समझ जाते कि भोले बाबा कथा सुनने आए हैं। खूब कथा सुनाते हैं, मन बांटते हैं अपना धीरे धीरे। बहुत लंबा सा समय हो गया महाराज। भोले बाबा को माँ सती का विरह समाप्त नहीं हो रहा है।
तो मैया के वियोग में भोले बाबा ऐसे घूम रहे थे। राम जी सरकार ने विचार किया कि इस दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं है जो भगवान महादेव को प्रसन्न कर ले। यदि ये वैराग्य भाव को ग्रहण कर लेंगे तो ये कभी विवाह नहीं कर सकते। इसलिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजे हैं, राम राम कह रहे हैं। उसी समय उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान शिव विराजे हैं। नैम प्रेम संकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। प्रगटे राम भाग्य कृपाला, रूपशील निधि देव विशाला। नौ प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिन असमर्थ कोने। गौरी राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म। अति पुनीत गिरिजा की धरनी, विस्तर सहित कृपानिधि। विस्तर सहित कृपानिधि, विस्तर सहित कृपानिधि। उसी समय भगवान शिव का प्रेम देख करके राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने भगवान राम जी के चरणों में प्रणतिपात किया। प्रेम प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, हे महादेव आप प्रसन्न हो जाइए। पार्वती के जन्म की पूरी कथा राम जी ने सुनाई, उनकी तपस्या की चर्चा सुनाई, कितना तप कर रही हैं आपको प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप अब विचार न करें, आप प्रसन्न होकर के माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान पहले दिन अपन ने जो सुना था, सखा स्वामी सेवक सिय पिय के। भगवान शिव जी की वंदना में तुलसीदास जी कहते हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, दास भी हैं, सेवक भी हैं, प्रियतम भी हैं, मित्र भी हैं। वो पूरी घटना यहाँ पर दोहा में तुलसीदास जी ने पुनः दोहरा दी। और भगवान ने व्यवहार भी वही निभाया। राम जी ने क्या लिखा है, अब विनती मम सुनहु शिव, जो वो पर निज ने। जाय विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगो। भगवान कहते हैं अब विनती, विनती किससे की जाती है? किसी सेवक से विनती की जाती है क्या? जो आपसे बड़ा होगा उससे विनती होगी। मानो भगवान राम जी सरकार ने भगवान को अपना स्वामी मान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, जाय विवाह शैलजम। आदेश दिया भगवान राम जी ने। आदेश किसको दिया जा सकता है? अपने से छोटे को। तो यहाँ भगवान ने कहा कि यदि आप वैसे नहीं जाओगे तो हम आपके भगवान बन करके आपको आदेश करते हैं, आप पार्वती जी के साथ विवाह करिए। पूरा व्यवहार भगवान ने निभाया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, भगवान अपितु एक बार विरक्त होने के बाद मैं कभी दाम्पत्य में प्रवेश नहीं करता, लेकिन आपका आदेश है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, हम विवाह करेंगे। ऐसा भगवान ने आदेश प्रणाम किया, आदेश भी हुआ। राम जी सरकार वहां से अंतरहित हुए। देवता प्रसन्न हो गए, अब तो काम बन जाएगा। तारकासुर का संसार में बहुत भय व्याप्त हो गया। देवता छुप छुपा करके हिमालय की गुफाओं में छुप गए। इंद्रादिक लोगों पर सब पर असुरों का राज हो गया। आप लोगों ने प्रत्येक कथा में ये सुना होगा, कई बार सुना होगा कि देवताओं को परास्त करके दैत्य राजगद्दी पर बैठ गए। लेकिन इसके बाद ये भी सुना होगा कि दुष्टों को मार करके परमात्मा ने धर्म की स्थापना करके देवताओं को पुनः उनका पद प्रदान किया। आजकल भी यही हो रहा है। सनातन धर्म का व्यक्ति विरोध करता है, लेकिन सनातन को समझ नहीं पाता। सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। हजारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए देवताओं का बल समाप्त हो गया, असुरों का बल बढ़ गया, इंद्रादिक स्वर्गों पर उनका वास हो गया। भगवान शिव समाधि में चले गए महाराज।
भोले बाबा को जगाने का कितना बड़ा भारी प्रयास किया। सब देवता इकट्ठे हुए और उन देवताओं ने आकर के कामदेव के चरणों में प्रणाम किया। बहुत सावधानी से सुनना। कामदेव से कहा कि भगवान, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। व्यास जी महाराज ने कितने पुराण लिखे हैं? कितने पुराण लिखे व्यास जी महाराज ने? 18 पुराणों का निर्माण किया महात्मा व्यास जी ने। और उन 18 पुराणों का सार क्या है? अष्टादश सहस्त्रेषु 18 पुराण। व्यासम वचनद्वयम 2 बार, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अपने द्वारा किसी का अपमान कर दो, आप किसी को पीड़ा दे दो, इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। आपके मन, वाणी, शरीर, धन और विद्या से किसी का उपकार हो जाए, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता। इसलिए हे कामदेव, चूंकि आपके शरीर को भी जलना पड़ेगा, लेकिन हम सब की भलाई के लिए, सनातन धर्म के लिए, धर्म के उद्धार के लिए आप भगवान शिव के पास जाइए। कामदेव ने कहा, शिव जी से विरोध करना साक्षात ये अपने मृत्यु को चुनौती देना है। हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आप सबके ऊपर भगवान की कृपा हो, इसलिए हम जरूर जाएंगे। और भगवान शिव के आश्रम में जाना प्रारंभ हुआ। अपनी सेना को लेकर के महात्मा कामदेव चले। कामदेव जी ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया। सर्वत्र कामदेव व्याप्त हो गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने बजाना प्रारंभ किया। और लिखा है महाराज, पेड़ पौधे पत्थर रेत आदि में भी काम व्याप्त हो गया। जो व्यक्ति निरंतर भगवान को याद करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी कामी हो गए। कामदेव का प्रभाव देख लीजिए, बड़ा सुंदर इन्होंने अपना प्रभाव फैलाया। सब लोग जाकर के परेशान हो गए, अब तो कोई बचने वाला संसार में नहीं है। बड़ा सुंदर एक छंद महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं। भाग्यो विवेक सहाय सहित सोमत पर्वत गंध लागूं जायते अवसर बुद्धि हो भार कातर तार को रखवार जग कर बर परा कोई मात हे रतिनाथ देव गोपी कर धनु सर धरा। हाँ, गोपी कर धनु सर धरा। हाँ, गोपी कर रतिनाथ कामदेव का प्रभाव देख करके महात्मा छुप गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो कहते थे कि हमने कामदेव को जीत लिया, ऐसे व्यक्ति भी आज इस प्रभाव को देख करके बच नहीं पाए। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर्याद तजी भये सकल बस काम। सब लोगों ने मर्यादा का त्याग करके काम का आश्रय ग्रहण कर लिया महाराज। नदियां समुद्रों से मिलने लगी, लताएं वृक्षों से लिपट गए, पुरुष स्त्रियों के पास और स्त्रियां पुरुषों के पास जाकर के एकत्रित हुई। संसार काम भय हो गया। भय काम बस जोगी से तापस पाविरन को कहे, जिहि चर चारण नारी नर जे ब्रह्ममय देखत रहे, जे ब्रह्ममय रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जसु पुरुष सब अबलामय, कोई दंडवरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत तुक महम हा काम कृत कौतुक वयम हा काम कृत कौतुक वयम। बड़ा भारी महाराज, मानो भयंकर दुकाल चल जाएगा, ये प्रलय हो जाएगा काम के कारण। कोई नहीं बच पाया। तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिर हरे। आधा सोरठा लिखा तुलसीदास जी ने। अब इसके आगे इनकी कलम जो थी बंद हो गई, लिखना इनका स्टॉप हो गया। तुलसीदास जी ने विचार किया, कोई बचा तो सही में नहीं।
लेकिन यदि कोई नहीं बचा तो भगवान की भक्ति का मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा कि भगवान के भक्त भी नहीं बच पाए। इसलिए अब क्या लिख दें, महात्मा तुलसीदास जी यह विचार करते करते सो गए, धरी न काहू धीर, कोई नहीं बच पाया। तो अर्धरात्रि के समय श्री हनुमान जी महाराज आए और उस सोरठे को हनुमान जी ने अपने हाथ से लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल। हनुमान जी ने सोरठा पूरा कर दिया कि बचे भी थे, कौन बचे, जे राखे रघुवीर, जो भगवान राम जी की चरण शरण ग्रहण करके तप करते थे, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं हुआ। प्रमाण भगवान शंकर है, सबके ऊपर कामदेव का प्रभाव हुआ, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई क्षोभ प्रकट नहीं हुआ। कामदेव ने अपने हथियार डाल दिए, कोई प्रभाव भोले बाबा के ऊपर नहीं चल पाया। अब क्या किया जाए महाराज? तो कामदेव ने विचार किया कि एक उपाय है, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो समाधि से बाहर आ जाएगा, और तीसरा नेत्र खुला मानो प्रलय को चुनौती है। तो अपना पुष्पक नाम का इन्होंने बाण संधान किया। सौरभ पल्लव एक आम का वृक्ष लगा है कैलाश पर्वत पर, और एक बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजे हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जो बरगद का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे छुप करके कामदेव ने बाण का संधान किया, भोले बाबा को लक्ष्य बनाया महाराज। और जैसे ही भगवान शिव के तीसरे नेत्र में वह बाण स्पर्श हुआ, तत्काल भगवान जागृत। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भयो भयो जर छाया। सौरभ पल्लव मदन निहारा, भगवान शिव ने नेत्र खोल करके चारों तरफ देखा। देवता लोग सब छुप गए थे, कोई बचे नहीं थे वहां। जो सामने मिल जाएगा तो अमर होते हुए भी मर जाएंगे, क्योंकि अमरता का वरदान है देवताओं को। अमर की दवाई उन्होंने पी है, अमृत पी रखा है, लेकिन भगवान के नेत्र से अमृत पीने वाला भी बच नहीं सकता, साथ छुप गए महाराज। और एक पत्ते के पीछे छुपा हुआ कामदेव भगवान के नेत्र से बच नहीं पाया। गोविंद भगवान शिव का जैसे ही वह तेज आगे बढ़ा, तत्काल कामदेव समाप्त हो गए और रात का ढेर लग गया। देवताओं ने हाहाकार किया। इनकी पत्नी का नाम है रति। कामदेव की पत्नी कौन है? महारानी रति। इसने देखा हमारे प्राण परमेश्वर पतिदेव समाप्त हो गए, दौड़ करके आकर के भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया। हे प्रभु, हे आशुतोष, हे भगवान शिव, कृपा कीजिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जिय बिन देह नदी बिन नारी, जिय बिन देह नदी बिन नारी। जैसे नारी पुरुष बिन नारी, जैसे नारी पुरुष बिन नारी। हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश, हे भगवान शिव, कृपा कीजिए।
कितनी भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, देह क्यों ना हो, इस शरीर से यदि प्राण निकल जाए तो कोई भी इसमें ममता नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता, सब विचार करने लग जाते हैं तो पार्थिव हो गया, मिट्टी हो गया। कितनी भी पवित्र नदी क्यों ना हो, नदी में जल ना हो तो उस नदी को कोई प्रणाम नहीं करता। इसी तरह भगवान मेरे पति के बिना इस नारी की, इस रति की वही दशा है। आप हमें क्षमा करिए भगवान, हमें हमारे पति प्रदान कर दो। बोले बाबा शिव प्रार्थना की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के मैया रति के ऊपर कृपा की और कहा कि चूंकि ये भस्मसात हो गया शरीर तो इसका रहेगा नहीं, लेकिन अभी आपको अनंग के रूप में आभास होगा, इसका कोई शरीर नहीं होगा, फिर भी तुम्हें ये अपना आभास कराएगा, अनुमान आपको मिलता रहेगा, आपके पति का आभास होता रहेगा, इसलिए कामदेव का नाम अनंत होगा, बिना शरीर का। और जब लगी कृष्ण हाँ ये अवतारा, भगवान नारायण का अवतार होगा इस संसार में। कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में आपका पति आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अभी से जाकर के सम्रासुर के यहाँ रहने लग जाओ, मायावती के रूप में रह करके प्रद्युम्न की खूब शिक्षा दीक्षा कराना, पढ़ाई लिखाई करा के सभी प्रकार की माया प्रदान करके असुरेश्वर का उद्धार कराकर आप सब भाव से मिलन करके द्वारिका पधारना। ये पूरी लीला भगवान शिव ने उनको समझा दी। कामदेव को तो पूरा कर दिया, देवता आए, कहा भगवान अब विलंब मत करो, भगवान कितना समय हो गया और हमारे लिए भी विलंब हो रहा है भगवान शिव की बारात के लिए, तो अपन अब विलंब नहीं करेंगे ज़्यादा और बहुत जल्दी माँ पार्वती को शिव जी से मिला देंगे, क्योंकि ज़्यादा शिव जी को पार्वती से दूर रखना और पार्वती को शिव जी से दूर रखना ये अपराध है। भगवान शिव ने 7 ऋषियों को भेजा, वो कहा जाइए प्रेम की परीक्षा लेकर के आइए। सप्तऋषि भगवान गए। भगवान ने कहा जितना अपमान हमारा तुम पर बनता हो पूरा करना, एक सीमा तक पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेना महाराज, 1000 बार अपमान करना मेरा। सप्तऋषि महात्मा आए। सप्तऋषि कौन है? अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋषि महात्मा के बेटा जमदग्नि जी, परशुराम जी के पिता जमदग्नि, ये 7 महात्मा सप्तऋषि कहलाते हैं। आकर के जगदम्बा को देखा और जो मैया को वो तपस्या स्वरूपा मूर्ति देखी तो पहले बातचीत नहीं की, पढ़े लिखे थे, बड़े सुंदर सुंदर देवी जी के अथर्व शीर्षक द्वारा, स्तोत्र द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा मानसिक भगवती की सेवा पूजा की, खूब पूजा की और विचार किया धन है आज मेरे नेत्रों की सफलता जो भगवती का हमने दर्शन किया। पूजा जब पूरी हो गई तो कहा बेटी तू किसके लिए इतना तप कर रही है, तेरा प्रयोजन क्या है? तो पार्वती जी ने कहा भगवान आप लोग सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, चूंकि पूछा है तो हम आपको बताते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। भगवान शिव को कौन पति के रूप में प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैंने एक बहुत हटता करके, कृपणता करके, बड़ी भारी गलती करके एक संकल्प ले रखा है कि जब तक शंकर जी हमें ये नहीं कह देंगे कि हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तक मैं तपस्या का परित्याग नहीं करूंगी। हंसने लगे सप्तऋषि महाराज, बोले कैसा पागलपन का व्यवहार कर रही हो पार्वती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ी लिखी नहीं है तो। अरे शिव जी के साथ विवाह करके मिल क्या जाएगा तुझे? मरकट लोचन प्रेता वासेसु घोरेसु, बर्फ में रहना पड़ेगा, कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी वहां, बड़ा भारी कष्ट है वहां। आप चाहो तो हम आपका विवाह अन्य देवताओं के साथ करा सकते हैं, जिस देवता का नाम ले दोगी उसी के साथ विवाह करा देंगे। पार्वती जी ने कहा पहले मिलते महात्मा सप्तऋषि भगवान तो आपका हम सिर धर के आज्ञा का पालन करते, लेकिन अब ये मेरा जीवन तो मैंने भगवान शिव के चरणों में हार दिया है। विवाह एक बार होता है भगवान, मैंने मन से परमात्मा को अपना पति स्वीकार किया है, भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं हारूंगी नहीं, तो
मर करके फिर से जन्म होगा, फिर तपस्या करूंगी, फिर मर जाऊंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर मर जाऊंगी। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरहूं शंभु न तो रहा हूं तुम्हारी। कोटि बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, इसकी चिंता नहीं है हमें, लेकिन मैं विवाह यदि करूंगी केवल भगवान शिव से। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, इतना विश्वास दृढ़ होना चाहिए हमारा। हमें बड़े धैर्य की आवश्यकता है। जितना साधक उच्च अवस्था को प्राप्त होता चला जाता है, उसकी परीक्षाएं उतनी बढ़ती चली जाती हैं। ये नियम है। 7 ऋषियों ने खूब भगवान शिव की निंदा की और कहा, पार्वती बहुत अच्छा कहा आपने, अच्छा आपने संकल्प ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति निर्जल जंगल में जाकर के गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाए, बचा लो बचा लो बचा लो, और जंगल में कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई है ही नहीं। इसी तरह भगवान शिव ने कामदेव को मार डाला। कामदेव जिंदा रहते तो हो सकता था कि आपका विवाह हो भी जाता। कामदेव भी चला गया, मर गया, समाधि में है भोले बाबा, भस्म लेपन करते हैं, वो आपके साथ विवाह नहीं करेंगे। हजारों अवगुण हैं उनके अंदर। मैया कहने लगी, महाराज जी, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सनम, तेहि सनका। हजारों प्रकार के अवगुणों की ही खदान क्यों ना हो भगवान शिव, और दुनिया के सद्गुण क्यों ना भगवान नारायण में वास करते हों, लेकिन मैंने अपना पति महादेव को स्वीकार किया है, तो जैसे भी हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं आएंगे। महात्मा सप्त ऋषियों से कहा, माँ पार्वती जी ने बहुत सावधानी से चौपाई सुनिए महाराज। 7 ऋषि कहते हैं, करोड़ों जन्म धारण करने के बाद भी आपको भोले बाबा की प्राप्ति नहीं होगी, तो विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, माँ पार्वती जी कहती हैं कि हे सप्तऋषि भगवान, नारद वचन तजापि न तजहूं। महात्मा नारद जी मेरे गुरु बाबा, गुरु जी के वचनों पर कभी भी किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो गुरु जी ने कह दिया वो मानो बिल्कुल सत्य है। और आप नहीं, आप लोग बोल रहे हो कि शिव जी नहीं आएंगे, मैंने आपकी बात सुन ली। ऐसा स्वयं भगवान शिव आकर के आप कहें सतवार महेशु, भोले बाबा आकर के 100 बार कहें पार्वती मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, 100 बार भी कहेंगे तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे कह दिया आप तपस्या कीजिए, आपको भगवान शिव की प्राप्ति होगी। ये है विश्वास, ये है गुरु जी के चरणों में अनन्य भाव। ऐसा दृढ़ भाव और विश्वास आपका यदि रहेगा तो आपको भगवान मिलने के लिए दूर नहीं है महाराज। भगवान आपके बिल्कुल समीप खड़े हैं, आपके पास हैं, लेकिन हमारा और आपका विश्वास नहीं है। उस विश्वास की कमी के कारण ही हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होते। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा न सपनहु, जीव की लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और बिना परमात्मा की प्रसन्नता से जीव को कभी विश्राम, कभी सुख, कभी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ये सिद्धांत पक्का है। इसलिए हमें अपने श्रेष्ठों के प्रति बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए। उनकी लीलाओं से नहीं हमें जीवन में कोई आचरण करना चाहिए, उनके वचनों से हमें अपने जीवन में अपने व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। जब दृढ़ भाव देख लिया महात्मा 7 ऋषियों ने, तब उन्होंने विचार किया अब ये डिगने वाली नहीं है, तो हाथ जोड़ दिए
तुम माया भगवान शिवा सकल जगत पितु मातु नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगा। हे जगत जननी पराम्बा भगवती, आप जगत की माँ हो। भगवान शिव जगत के पिता हैं। अब हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम आपके पैरों को स्पर्श करके आपको प्रणाम करें। आप ऐसा करिए, जहां आपके पैर रखे हैं थोड़े से पीछे हो जाओ, तो पैरों के नीचे की जो रज है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी से हम अपना शरीर का लेपन करें। हमारे शरीर में आपकी रज को स्नान के रूप में लगा लें, तब हम अपने आप को धन्य मानेंगे। महात्माओं ने सिर धर आयुष पा करके प्रणाम किया, भोले बाबा के पास गए और कहा, भगवान अब विलंब मत कीजिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अब विलंब होगा, पार्वती समाप्त हो जाएंगे, फिर आप मन बना ले भी लोगे शादी का तो क्या लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान कृपा कीजिए। सुंदर भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी, क्षमा करें, तीज का दिन है। कन्या राशि में भगवान चंद्र हैं, हस्त नक्षत्र है, हर्षण योग है। रात्रि व्यतीत होने वाली है तीज की, जो हरितालिका का आप लोग व्रत करते हो। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है। माँ पार्वती जी ने 3 आयामों की 3 पहर की पूजा भगवान को निवेदन कर दी है। चौथा पहर प्रारंभ हुआ है भगवती के पूजन का, और उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। बूढ़े ब्राह्मण का वेश है, भगवान का भजन करते हुए वहां से डोलने लगे। माँ पार्वती ने कहा, विजया जया जल्दी से जाओ, आज लग रहा कोई ब्राह्मण देवता है। हमारी तपस्या का आज का ये तीज का व्रत का उद्यापन है। ये व्रत पंडित जी के हाथों हो जाएगा पूरा, तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा। बुला के लाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान जो शिव हैं वो अंदर आए, पूजन हुआ, सत्कार हुआ, खूब पूजा पाठ हुई, खूब शिव कथाएं गाई गई। बाद में माँ पार्वती जी ने कहा, भगवान चूंकि मुझे ऐसा अविश्वास नहीं है कि भगवान नहीं आएंगे, लेकिन इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि भगवान कब तक आएंगे, इसलिए केवल आप ये बता दो कि अभी हमें तपस्या कितनी और करना है। तो भोले बाबा ने भी स्वयं परीक्षा लेना प्रारंभ किया, अपने ही मुंह से खूब भगवान की निंदा करने लगे। निंदा जब श्रवण की तो मैया सावधान हो गई। हमें इस चरित्र से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। ये सूत्र है बहुत बड़ा। माता जी ने विचार किया, ब्राह्मण होकर के कोई शिव निंदा नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण है तो शिव का भक्त होगा, और यदि ये शिव जी का विरोधी है तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण नहीं है, कोई बनावटी है। तो मैया ने कहा, पंडित जी आपके भेष को हम प्रणाम करते हैं, आप पंडित जी तो नहीं हो, लेकिन फिर भी हम आपको प्रणाम करते हैं, और नाटक में बना के आए हो जो भेष, इसलिए आप जल्दी से हमारे यहाँ से चले जाओ, हमें अब और कुछ ना करना पड़े, इसी बीच आप कृपा कर दो। भगवान जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो जया विजया से कहा, इनके हाथ पकड़ करके बाहर करो इनको, इनकी जरूरत नहीं है अपन को। जैसे ही भोले बाबा को जया विजया पकड़ने लगी तो भगवान शिव ने माँ पार्वती का हाथ पकड़ लिया। भोले बाबा ने हाथ पकड़ा, मैया को बड़ा भारी क्रोध आया, ये ब्राह्मण होकर के परस्त्री का हाथ स्पर्श करता है, मैं श्राप दे दूंगी। और जल लेकर के उस तरफ देखा तो वहां कोई ब्राह्मण नहीं, डमरू बजाने वाले, रुद्राक्ष धारण करने वाले, भस्म में लेकर भगवान शंकर खड़े हो। बोल गंगाधर भगवान की जय हो। पार्वती माने टकटकी लगाकर देखा कि पंडित जी का भगवान बन गया, क्या पता विचार कर रही कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, तो अपने हाथों को ऐसी चीटी लगाती है कि मैं स्वप्न में तो नहीं, सही में भगवान है कि नहीं। और जो देखा कि साक्षात परमात्मा खड़े हैं, लौट करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पाहि नाथ हाँ पाहि गोसाई, भूतल परे लपुट की नाई। हे भगवान, एक बार मैंने अपराध आपका कर दिया था तो आपसे हमें दूर होना पड़ा, अब भगवान जीवन में कोई अपराध नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं, आप जो कहोगे सो मैं पालन करूंगी, लेकिन प्रभु